बिहार एसटीईटी को लेकर के आरटीआई का दौर जारी है और आरटीआई के जवाब में ही कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आज पुनः यहाँ लिखा है कि मेरिट लिस्ट गलत मैंने क्यों लिखा है और बिना किसी प्रामाणिकता की पुष्टि के मैं कोई भी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कम से कम नहीं कहूँगा। जनरल में क्या, बीसी में क्या, एससी में क्या, एसटी में क्या, ईडब्ल्यूएस का क्या, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग यहाँ चर्चाएं करेंगे और मेरिट लिस्ट को लेकर के भी जिक्र करेंगे। किस प्रकार से अनियमितता की बातें मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। वीडियो की शुरुआत हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता से करेंगे कि बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब ये कविता मैंने क्यों पढ़ी इसका आप लोगों को अंदाज़ा शायद ना हो, परंतु आज के समय में यह बेहद आवश्यक है कि कदम मिलाकर चलना होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदु की ओर और बिहार स्टेट में जिस प्रकार से आरटीआई ने जवाब दिया है और उस आरटीआई के जवाब को कई लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किए हैं और करते आए हैं, परंतु वो क्या जवाब है आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद मैं इस पर जो सवाल उठाता हूँ। हालांकि सवाल उठाने पे कई लोगों को जो है ये बुरा लगता है कि पूरे मेरिट लिस्ट पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरिट में कई लोग आए हैं जो कि हमारे संपर्क में भी हैं, हमारे अपने भी हैं और उनकी विद्वता, उनकी कार्यक्षमता पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कई लोग मेरिट में वाकई में अपने बलबूते मेहनत करके पढ़ के वो नंबर उन्होंने प्राप्त किया है और उसके लिए उनको कहीं से कोई भी आरोप प्रत्यारोप झेलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लेकर के यह बातें बताई जा रही हैं और इससे सारे मेरिट वाले अभ्यर्थी अपने को ना तौले या अपने आप को ना उससे कंपेयर करें। स्टेट अभ्यर्थी जो कोई होंगे जिनके माध्यम से यह आरटीआई किया गया था और पूछा गया था कि क्या स्टेट 2019 में कोटी में सुधार संभव है, कोटी सुधार के संबंध में यह आरटीआई किया गया था और इसको लेकर के कई लोगों के माध्यम से सवाल पूछे गए, मुझसे भी पिछले 2-3 दिनों में। ये 7 तारीख का आरटीआई है, आज लगभग 10 या 11 तारीख आपको है। क्या इसमें देखने को आपको मिला? आप देख सकते हैं कि इसमें जो जवाब था बीएसईबी का कि उक्त परीक्षा में, मैं डायरेक्ट जवाब आया है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। यानी कि ये कोटी में सुधार के लिए इन्होंने आरटीआई करके पूछा था कि क्या संभव है, परंतु बीएसईबी ने इनको कहा कि सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त मौका दिया गया था, परंतु आपके द्वारा वांछित सुधार नहीं किया गया। ये बातें स्पष्ट हैं, मौका मिला था कई लोगों को, कई लोगों ने सुधार भी किया, अब कई लोगों ने नहीं किया। तो अब अंकनीय है कि उक्त परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है एवं विषयवार कोटिवार मेधा सूची बनाई जा चुकी है। फलतः आपके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती हैं। पहला कि कोटी में सुधार बीएसईबी अब नहीं कर सकता है चूँकि ये परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है और मेधा सूची बनाई जा चुकी है। परंतु अब दूसरा सवाल इसी जवाब से यह जन्म लेता है कि बीएसईबी ने यहाँ कहा कि विषयवार और कोटिवार मेधा सूची बनाई जा चुकी है, जिस पर हमारा पूर्व से ही सवाल है कि क्या बीएसईबी को मेधा सूची बनाने का जो सीटों की सारी व्यवस्था थी वो शिक्षा विभाग ने उपलब्ध कराई थी या नहीं कराई थी। ये सवाल हमने पहले भी पूछा है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कंडिका 2 में शिक्षा विभाग को बीएसईबी को जो है वो सारी सीटों की गणना विषयवार और कोटिवार उपलब्ध करानी थी, परंतु यहाँ पर इस आरटीआई के जवाब में बीएसईबी ने कहा कि उन्होंने विषयवार और कोटिवार मेधा सूची बनाई है, परंतु किस आधार पर बनाई है ये जानने योग्य है। आपने तो बनाया है, मान लिया कि आपने विषयवार और कोटिवार मेधा सूची बनाया, लेकिन आपका आधार क्या था बनाने का, तो उसको बीएसईबी ने पूर्व के आरटीआई के जवाब में स्पष्ट किया था कि आप यहाँ पर देखिए कि विज्ञप्ति में अंकित रिक्तियों के आधार पर ही विषयवार कोटिवार मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यानी कि बीएसईबी ने स्पष्ट किया था कि जो विज्ञापित रिक्तियां थी उन्हीं रिक्तियों के आधार पर विषयवार और कोटिवार मेधा सूची का जो है वो बनाया गया था। अब बताता हूं मैं आपको
कि विषयवार जो रिक्तियां थी उसके आधार पर कैसे नहीं बन सकती थी, शिक्षा विभाग को क्यों देना था। नोटिफिकेशन पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यही नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर जो है बीएसईबी ने ये रिक्तियों के आधार पर और अपना मेरिट लिस्ट उन्होंने बनाया कोटिवार विषयवार। अब यहाँ पर 2 नंबर कंडिका को तो मैं दिखा चुका हूँ कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पदों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद ये आपको कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट बनाना था। अब आप देखिए कि क्यों ये पॉइंट को जोड़ा गया था। मैंने पिछले वीडियो में इस सवाल को उठाया था कि अगर विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर ही अगर बनाना था कोटिवार विषय मेरिट लिस्ट, तो फिर ये पॉइंट को 2 नंबर पॉइंट को यह क्यों जोड़ा गया था कि शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के बाद। यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि विज्ञापित सीटों के आधार पर ही विषयवार कोटिवार बीएसईबी मेरिट लिस्ट बना देगी। जोड़ने का मतलब यह था, आप ऊपर में ही अगर आप देखेंगे आकर के बड़ा ध्यान से समझेंगे, ऊपर की आप इस पॉइंट को देख लीजिए जहाँ से नोटिफिकेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 30/8/2019 के द्वारा प्रदत्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित करने हेतु निम्न रूपेण विषयवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ है। यानी कि यह जो पद थे यह केवल विषयवार पद थे, कोटिवार नहीं थे। तो जब नोटिफिकेशन ही आपको यह बताता है कि यह केवल विषयवार सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इन्हीं रिक्तियों के आधार पर कोटिवार कैसे बना सकते हैं। और चूंकि यह विषयवार पदों का विवरण यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया था, इसीलिए कंडिका 2 में यह उल्लेख किया गया था कि इन्हीं विषयवार जो पदों का विवरण है इसको कोटिवार पदों के विवरण के साथ शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा, उसके बाद आप जो है मेरिट लिस्ट बनाएंगे। परंतु आपने विज्ञापित सीटों के अनुसार जो कि केवल विषयवार सीटें थीं, इसी के अनुसार जो है आपने मेरिट लिस्ट बना दिया, जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से आपको कोटिवार उपलब्ध नहीं कराया गया। और यह कहीं ना कहीं कंडिका 2 को पूर्ण रूप से पालन नहीं करने की बात सामने आती है। अगर बीएसईबी को, मैं बीएसईबी के द्वारा बनाए गए मेरिट को अगर जायज़ मानूं, तो क्या बीएसईबी को शिक्षा विभाग ने विषयवार और कोटिवार उपलब्ध कराया या नहीं कराया, ये बातें तो लगातार उठती ही रहेंगी। और जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आप लोग खुद, मैंने तो पिछले वीडियो में भी कहा कि आप लोग RTI कीजिए, पूछिए कि क्या शिक्षा विभाग ने आपको विषयवार कोटिवार सीटें को जो विवरण है वो उपलब्ध कराया या नहीं कराया। अगर बीएसईबी जवाब दे देती है तो बिल्कुल माना जाएगा कि हाँ भाई बीएसईबी को शिक्षा विभाग ने उपलब्ध कराया था। तो ये चीज़ें ज़रूरी, आप शिक्षा विभाग को भी RTI कीजिए कि क्या आपने बीएसईबी को उपलब्ध कराया या नहीं कराया, क्योंकि जब तक इसका जवाब नहीं आएगा तब तक ये सवालिया निशान उत्पन्न होगा। और अगर आया है तो उसकी प्रति कहाँ है, वो प्रति दिखाया जाए। और शिक्षा विभाग ने कैसे कोटिवार विवरण उपलब्ध करा दिया बिना सीटों का शिक्षक नियोजन इकाई के माध्यम से क्लैरिफिकेशन डिक्लेरेशन आने के बावजूद शिक्षा विभाग कैसे उपलब्ध कराया, यही तो सवालिया निशान है। और आप खुद नोटिफिकेशन में देखिए कि ये जो सीटें विज्ञापित थीं, ये सीटें केवल विषयवार सीटें थीं, और इन्हीं विषयवार सीटों के आधार पर आपने कोटिवार भी जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठाना हमारा अधिकार है, और ये सवाल तब तक उठेंगे जब तक कि कोई इसका स्पष्ट और ठोस जवाब नहीं मिल जाता है। रही बात मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट में कई ऐसे गड़बड़ियाँ मेरे पास आई हैं सामने विगत कुछ दिनों में, और ये मैं बात वेरीफाई करने के बाद बोल रहा हूँ। मैं आपको आने वाले कुछ समय में उससे रूबरू भी करवाऊँगा। जिस प्रकार से बीएसईबी के माध्यम से मैं इसे गलती बोल सकता हूँ, कहीं मुझे कोई डर नहीं है गलती बोलने से, क्योंकि मेरे पास स्पष्ट जो है उसका पुख्ता प्रमाण है, और मैंने रीचेक करके इस बातों को मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कई ऐसे अनियमितता हैं मेरिट लिस्ट में खास करके जो कि नहीं होने चाहिए थी। आने वाले समय में मैं उसको दिखाऊंगा भी आप लोगों के सामने, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ों को समझेंगे कि अनियमितता या किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी हुई है वो सबों के साथ हुई है। ऐसा नहीं कि मेरिट में आने वाले सारे लोग जो हैं वो गलत हैं, बिल्कुल नहीं। कई लोग अपने मेहनत से आए हैं, ये भी जायज़ है, ये सही बात है, इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कहीं से गुरेज नहीं है। मैंने शुरू से कहा है, कई हमारे साथी हैं, कई हमारे खास लोग हैं जो कि आज मेरिट में हैं, जो कि अपने मेहनत पर आए हैं, बिना किसी पैसे को दिए हुए, बिना किसी गलत काम किए हुए, अपने बलबूते अपनी पढ़ाई पर। लेकिन जो कुछ लोग हैं, अगर ऐसी गलतियां हुई हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो उस पर ध्यान देना होगा और उस पर मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए, और गलत को गलत बोलने में कहीं से गुरेज नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ
मैंने आपको स्पष्ट किया कि बीएसईबी ने जो लगातार विषयवार और कोटिवार की मेधा सूची बनाई है वो विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर ही बनाई है, परंतु दुर्भाग्य से विज्ञापित जो रिक्तियां थी वो केवल विषयवार रिक्तियां थी, कोटिवार रिक्तियां नहीं थी। और शिक्षा विभाग को विषयवार कोटिवार रिक्तियां उपलब्ध करानी थी, जिसे शिक्षा विभाग ने उपलब्ध नहीं करवाया है। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो कि वो लेटर स्पष्ट करे कि विषयवार कोटिवार शिक्षा विभाग ने उपलब्ध कराया है। इस आधार पर ये सवाल उठ रहे हैं और जब तक इसका जवाब नहीं आता है ये सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी सारा मामला कोर्ट में है। कोर्ट से जो निर्णय निकल करके आएगा उन सब सारे लोगों को वो निर्णय स्वीकार्य होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।